सो वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। तो हमने ये 7 एंगल इस इन 7 एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड किए हैं। 0, 30, 45, 90, 180, 270 और 360 के लिए। ठीक है, आपको मैंने 60 और 120 के लिए फाइंड करने को बोला है, आपने फाइंड किया होगा। और उसके बाद बाकी के जो है अभी आज हम डिस्कस करेंगे, ये 150 वाला डिस्कस करूंगा। उसके बाद 225, उसके बाद 300। ये 3 एंगल के लिए मैं फाइंड करके बताता हूँ। वैसे आपने जो 60 और 120 के लिए फाइंड किया होगा वो यहाँ बुक में भी दिया हुआ है। ये देखो 120 के लिए दिया है। 120 एंगल के लिए क्या हो रहा है देखो, आपने ऐसे सर्कल, यूनिट सर्कल ड्रॉ किया होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ किया। उसके बाद 120 मतलब 90 प्लस 30, तो ये ऐसा आएगा एंगल ओ बी। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट पी आता है, यहाँ से पी क्यू परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। वो उन्होंने पी क्यू ड्रॉप किया, हम पी एम ड्रॉप करते हैं, हमारा प्राइम मिनिस्टर रहता है वो। ठीक है, आप पी क्यू लिखो पी एम लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ रेडियस 1 यूनिट है। अभी ये ट्राइंगल पी क्यू वो जो बन गया, इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल जो है टोटल ये 120 डिग्री है। तो यहाँ तक ए ओ वाई जो है वो 90 है और बी ओ वाई 30 आएगा। तो यहाँ से बी ओ क्यू जो एंगल है या तो पी ओ क्यू एंगल 60 आएगा। ठीक है, आपको देख के ही पता चल रहा है ये 90 है, तो ये जो छोटा वाला एंगल है ये कितना आएगा, ये 30 आएगा। ये छोटा वाला एंगल ये 30 डिग्री आएगा। मतलब ये 30, 60, 90 वाला ट्राइंगल हो गया। अभी पॉइंट पी का वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 60 के अपोजिट में है, तो वो √3/2 इंटू 1 आएगा। √3/2 इंटू 1 मतलब √3/2। तो y जो है पी क्यू मतलब y कोऑर्डिनेट कितना आया, √3/2। तो यहाँ देखिए y का वैल्यू √3/2 और x का वैल्यू ओ क्यू आएगा ये। और वो 30 डिग्री के अपोजिट में है, 30 डिग्री के अपोजिट में है, इसीलिए वो कितना आएगा 1/2 इंटू 1/2। लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट P है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में x का वैल्यू पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव। x कोऑर्डिनेट कैसा रहता है, निगेटिव। हालांकि ओ क्यू लेंथ 1/2 आएगा, लेकिन वो निगेटिव एक्स एक्सिस पे है ना, तो इसीलिए माइनस साइन लेना है। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वहां से फिर x और y मिल गया। बस अभी हमारे फॉर्मूले sin 120 y/1, साइन cos 120 x/1, अपॉन 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, √3/2 -1/2। फिर बाकी के tan y/x √3/2 अपॉन -1/2। यहाँ नेगेटिव साइन उन्होंने नहीं दिया, तो यहाँ 2 कैंसिल होगा और -√3 आंसर आ जाएगा। उसके बाद कोसेक 120 1/y, सेक 1/x मतलब साइन कॉस और टैन के रेसिप्रोकल। समझ में आया सबको? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो 120 का ऐसे आपने किया होगा, 60 डिग्री का भी ऐसे ही आएगा, लेकिन वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वो सारे पॉजिटिव आएंगे। चलो, तो मुझे आज डिस्कस करना है अगला 7, 8 नंबर। मैं ले रहा हूँ थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री। फिर से ये सेकंड क्वाड्रेंट में है 150 डिग्री। तो देखो डायग्राम कैसा आएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। हमारा एंगल कहाँ से स्टार्ट होता है, ओ ये है इनिशियल रे हमारा, और टर्मिनल रे अभी 150 डिग्री। तो इसको घुमाओ 90 प्लस 60, तो ये आएगा 150 डिग्री। ओके, ये है हमारा 150 डिग्री। 150 डिग्री को आप चाहे तो रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। रेडियन में उसको कन्वर्ट किया तो कितना आएगा, 150 इंटू π/180। 0 0 कैंसल, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 5 π/6 रेडियन। ओके, अभी ये जो 150 है, फिर से हम अभी यूनिट सर्कल लेते हैं। यूनिट सर्कल मतलब जिसका रेडियस 1 यूनिट है,
ऐसा वाला सर्कल ले लिया, तो ये आ गया सर्कल जिसका रेडियस है 1 यूनिट। आप भी फ्री हैंड स्केच से ही ड्रॉ करो, पेंसिल वगैरह यूज करने का जरूरत नहीं है, फ्री हैंड स्केच ही ड्रॉ करो। यहाँ पे आएगा हमारा पॉइंट पी, जिसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं। ओके, हमारा गोल क्या रहता है, हमारा हर एक बार पॉइंट क्या रहता है, हमें प्राइम मिनिस्टर चाहिए। पॉइंट पी से एक्स एक्सिस पे पी एम परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। बुक में उन्होंने पी क्यू लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, पी क्यू ले लो। ओके, हमने पी एम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया पॉइंट पी से एक्स एक्सिस पे। अभी आप ही बोलो, अगर ये पी एम ओ एंगल एम 90 डिग्री है, तो ये एंगल पी और एंगल ओ ये छोटे वाले कितने रहेंगे? ये 30 60 90 आने वाले हैं। तो देखो ये 150 है, तो 150 है, इसीलिए एंगल ए ओ वाई जो है वो 90 है। फिर एंगल पी ओ वाई जो है वो ये 60 आएगा। तो ये कितना आएगा छोटा वाला, ये 30, और ये 30 है तो ये 60 आएगा। अभी इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो ओ एम है, ओ एम ये 60 के अपोजिट साइड है, और पी एम जो है वो 30 के अपोजिट वाला साइड है। ओके, अभी हमारा रेडियस ओपी 1 यूनिट लेना है हमें, वो तो फिक्स है, हमारा सर्कल यूनिट सर्कल है। और उसके बाद ओ एम हॉरिजेंटल डिस्टेंस 60 के अपोजिट आएगा, वो आएगा √3/2 इंटू 1। और 30 के अपोजिट वाला पी एम हाइट जो है वो आएगा 1/2 इंटू 1। तो यहाँ से हमें पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, एक्स कॉमा वाई इज इक्विवेलेंट टू, एक्स कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, हॉरिजेंटल डिस्टेंस ओ एम कितना है, √3/2 इंटू 1, √3/2। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट कैसा आता है, निगेटिव। तो इसीलिए निगेटिव √3/2, ये नहीं भूलना, ये आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। बाद में वाई कोऑर्डिनेट हाइट रहेगा, हाइट पी एम 1/2 इंटू 1, 1/2, और सेकंड क्वाड्रेंट में वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहता है, तो ये आएगा 1/2। तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या मिले हमें, -√3/2, 1/2, मतलब एक्स का वैल्यू निगेटिव √3/2, वाई का वैल्यू 1/2। बस अभी यहाँ डाल दो साइन कॉस टैन में। साइन 150, साइन 150 में y/1 दैट इज 1/2। ओके, सेकंड कॉस 150 x/1, मतलब x ही लिखो, x का वैल्यू है निगेटिव √3/2। बाद में तीसरा tan 150 y/x, इन दोनों का डिवीजन, तो डिवीजन लेंगे तो 2 2 कैंसिल होगा, -1/√3 आएगा, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ। चौथा कोसेक 150, साइन का रेसिप्रोकल 2/1 2 आएगा। पांचवा सेक 150, कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस आया -√3/2, सेक आएगा -2/√3, उल्टा कर दिया। बाद में सिक्स कॉट 150, tan का रेसिप्रोकल, tan है निगेटिव 1/√3, ये आ जाएगा निगेटिव √3/1, अपॉन 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, तो ये आएगा निगेटिव √3। समझा सब लोगों को? तो ये है 150 डिग्री के लिए। अगला हमारा एंगल है जो कि मुझे थर्ड क्वाड्रेंट में लेना था, तो हमने लिया थीटा इज इक्वल टू 225 डिग्री, 225 डिग्री। 225 को चाहे तो रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, वैसे बुक में भी दिया है 225 डिग्री 5π/4 रेडियन। तो देखो ये ऐसे थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, वो हम ड्रॉ करके बताता हूँ फिर से, कितना आया वो 5π/4 रेडियन। ओके, देखो डायग्राम कैसे आएगा, जैसे बुक में दिया है वैसे ही। ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, ठीक है। अभी एंगल ओ ए जो है वो हमारा इनिशियल रे रहता है, और टर्मिनल रे कहाँ पे आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि एंगल कितना है 90 + 90 180, 180 + 45 225, तो ऐसा आएगा ये, ठीक है। हाँ, ये है पॉइंट ओ। तो यहाँ पे 1 यूनिट वाला रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ करो, तो फिर से ऐसा सर्कल आएगा 1 यूनिट रेडियस वाला। ओके,
तो ये आएगा ओ पी रेडियस फिर से 1 यूनिट। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं। पॉइंट पी को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए फिर से हमें पॉइंट पी से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है एक्स एक्सिस पे। वो रहेगा हमारा पीएम प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, एक्स एक्सिस पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पीएम। अभी आप ही बोलो, ये ट्राइंगल कौन सा रहेगा? 30 60 90 आएगा कि 45 45 90 आएगा? अभी ये एंगल कितना है हमारा? 225 डिग्री। तो 180 प्लस 45 है, तो ये वाला एंगल 45 आएगा और ये भी 45। तो ये कौन सा ट्राइंगल होगा? 45 45 90। समझा ना? तो ट्राइंगल के अंदर लिख देते हैं, ये एंगल 45 है, ये भी एंगल 45 है, ये 90। अभी ओपी रेडियस जो है, ओपी वो 1 यूनिट है। 45 के अपोजिट वाला साइड कितना आता है? 1/√2 × 1, 1/√2 इंटू हाइपोटेन्यूस। तो दोनों 1/√2 1/√2 आ गए। तो पी के कोऑर्डिनेट्स देखो क्या आएंगे, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। अभी थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों कोऑर्डिनेट निगेटिव आते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ओ एम जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, लेकिन वो निगेटिव 1/√2 आएगा। और वर्टिकल कोऑर्डिनेट पी एम डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट आएगा, पी का वाई कोऑर्डिनेट, लेकिन वो फिर से निगेटिव 1/√2 ही आएगा। तो ये दोनों आ गए, एक आया निगेटिव 1/√2, दूसरा आया निगेटिव 1/√2। दोनों निगेटिव क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है इसलिए। तो यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। समझा? अभी बाकी के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अभी डायरेक्ट लिख लो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। साइन साइन ऑफ 5 π/4 मतलब साइन 225। साइन 225 कितना आता है? y/1, मतलब y कोऑर्डिनेट है निगेटिव 1/√2। कॉस पाई 5 π/4 कितना आएगा? कॉस 225 डिग्री x/1। x/1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, -1/√2। tan 5 π/4 tan आएगा y/x, मतलब इन दोनों का डिवीजन, -1/√2 अपॉन -1/√2 +1। समझा? नेक्स्ट कोसेक 5 π/4। कोसेक जो है वो -1/√2 का रेसिप्रोकल निगेटिव, सॉरी, ये आएगा -√2। सेक 5 π/4 जो है वो आ जाएगा फिर से -√2। और कॉट 5 π/4 जो है वो आ जाएगा 1। tan का रेसिप्रोकल 1। यहाँ पे एक चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हैं बेटा, 150 डिग्री जो है वो उसका टर्मिनल रे सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव रहते हैं। तो आप देख पा रहे कि साइन का वैल्यू जो है पॉजिटिव आया, बाकी के चारों जो है वो निगेटिव आए। वैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि टैन और कॉट पॉजिटिव रहते हैं, याद है ना? बाकी के चारों निगेटिव आए। तो वो रूल फॉलो होना ही चाहिए, ऑल साइन टैन कॉस। नेक्स्ट लास्ट वाला मैं एंगल ले रहा हूँ, θ = 300 डिग्री। ओके, तो 300 डिग्री एंगल ड्रॉ करो। पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आता है? 0 0 कैंसल। 6 5 × 6 3 5 π/3। ओके, 5 π/3। अभी देखो 300 डिग्री मतलब क्या है, कैसा आएगा एंगल? पूरा घुमा के पॉजिटिव 300 है, ये निगेटिव नहीं है। हाँ, ओ ए इनिशियल रे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे इनिशियल रे। अभी ऐसे घुमा के इसको 270 तक आ गया, 270 + 30 वो आ जाएगा 300। ओके, और यहाँ पे फिर से हम यूनिट सर्कल ड्रॉ करेंगे। यूनिट सर्कल जो ड्रॉ किया, ओके,
तो ये यहाँ पे पॉइंट पी आएगा टर्मिनल रे पे। इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं। रेडियस 1 यूनिट है ओपी। फिर से इस पॉइंट पी से हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है पीएम एक्स एक्सिस पे। तो ये एंगल कितना रहेगा, ट्राइंगल पीएमओ या ओपीएम बन गया। इस ट्राइंगल में अभी हमें एंगल्स फाइंड करने हैं। 30 60 90 का ही आएगा, देख के ही पता चल रहा है, क्योंकि ये 30 डिग्री है। 270 प्लस 30 300, तो ये 30 है तो ये 60 आएगा और ये 30 आएगा। तो ये 30 60 90 है। तो ओ एम डिस्टेंस जो है एक्स कोऑर्डिनेट आएगा और वो 30 के अपोजिट है। हमारा रेडियस ओपी 1 यूनिट रहता है, तो ये 1/2 आएगा। और 60 के अपोजिट वाला पी एम डिस्टेंस √3/2 इंटू 1 √3/2 आएगा। मतलब y कोऑर्डिनेट √3/2, x कोऑर्डिनेट 1/2। लेकिन पॉजिटिव निगेटिव भी देखना है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है कि y x पॉजिटिव रहता है, y निगेटिव रहता है। तो y कोऑर्डिनेट आएगा -√3/2, हाइट √3/2 है, कोऑर्डिनेट नेगेटिव √3/2, और x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव 1/2। बस हो गया। तो p के x और y कोऑर्डिनेट क्या मिले हमें, p ऑफ 1/2 कॉमा -√3/2। क्लियर। बस x का वैल्यू 1/2, y का वैल्यू -√3/2। साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट 6 के 6 लिख लो। साइन ऑफ 300 डिग्री या साइन 5π/3 लिखा तो भी चलेगा। y/1 मतलब y -√3/2। कॉस ऑफ 300 डिग्री x 1/2। टैन y/x, दोनों का डिवीजन लेंगे तो 2 कैंसिल होगा और -√3 आएगा। टैन के बाद कोसेक 300 डिग्री वो आ जाएगा 1/y, तो -2/√3। सेक ऑफ 300 डिग्री आएगा 1/x, कॉस का रेसिप्रोकल 2/1 2। और टैन कॉट का कॉट 300 डिग्री टैन का रेसिप्रोकल, टैन है -√3, ये x/y आएगा, मतलब -1/√3। ठीक है। तो ये आया 300 डिग्री के लिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अभी देखो 300 का टर्मिनल रे फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल कैसा कौन से दो पॉजिटिव रहते हैं, कॉस और सेक। तो आप देख पा रहे कि कॉस और सेक दोनों पॉजिटिव आए, बाकी के चारों निगेटिव आए। ओके। तो अब तक जितने भी एंगल के हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड किए इस मेथड का यूज करके, इसका एक आपको टेबल बनाना है। देखो यहाँ पे उन्होंने टेबल बताया ऐसे। तो खाली साइन और कॉस लिखना है उस टेबल में, बाकी के मत लिखो, क्योंकि बाकी के तो उसके ऊपर बोनस है। साइन कॉस मिल गया एक बार, कि टैन कैसे मिलता है, साइन अपॉन कॉस दोनों का डिवीजन। बाद में कोसेक कैसे कैसे मिलेगा, साइन का रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, और टैन का रेसिप्रोकल कॉट। तो वो बाकी के चारों बहुत आसान है। बस आपको क्या फाइंड करना है, साइन और कॉस। साइन y/1 रहता है, मतलब सीधा y कोऑर्डिनेट लिखो साइन के टेबल में, साइन के कॉलम में, और कॉस के कॉलम में x कोऑर्डिनेट लिखो। ऐसा उल्टा लिखना है, यहाँ y कोऑर्डिनेट यहाँ x कोऑर्डिनेट। तो 0 30 45 60 90 180 270, इसके बाद 150 210 330 -45 -120 -3π/4। ऑफ कोर्स निगेटिव वाले अभी फिलहाल छोड़ दो। आप 150 मैंने जो बताया था स्लाइड शो में कि इतने सारे जो एंगल्स है पॉजिटिव वाले, ये पॉजिटिव वाले जो है मैंने लिस्ट बना के थे, इन सब के लिए आप एक टेबल बनाओ। साइन और कॉस का ही बनाना है बस, टैन कॉट सेक कोसेक कॉट का मत बनाओ। ठीक है। क्लियर है। आज का वो होमवर्क है, आज पूरा वो टेबल बना के रखो। ठीक है। और अभी एक चीज डिस्कस करने का रहेगा, अगर एंगल निगेटिव है तो क्या करने का। तो यहाँ पे एक सॉल्व एग्जांपल दिया है, उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। -60 डिग्री है। देखो निगेटिव 60 डिग्री होगा, इसीलिए क्या होगा, अभी डायग्राम ड्रॉ करते वक्त एंगल का एंगल निगेटिव है तो रोटेशन क्लॉकवाइज आएगा, ये पता है ना सबको।
तो यहाँ एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यूनिट सर्कल लिया, ओ ए इनिशियल रे, और रोटेशन देखो उन्होंने क्लॉकवाइज किया, ऐसे क्लॉकवाइज। तो ओ ए को ओबी तक, ओपी तक हमने रोटेट किया, तो ये -60 डिग्री ऐसे आएगा। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आया। और आप देख पा रहे हैं अभी पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए फिर से पी क्यू परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उन्होंने, हम पीएम ड्रॉ करते हैं, वो पी क्यू ड्रॉ करते हैं। ओके, ये 60 है, ये 30 90 30 60 90 का ट्राइंगल आएगा। रेडियस ओपी 1 यूनिट है, तो 60 के अपोजिट वाला हाइट जो है वो √3/2 आएगा, और 30 के अपोजिट वाला 1/2 आएगा। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो +1/2 और वाई कोऑर्डिनेट -√3/2। आप देखेंगे कि एक्चुअली यही सेम हमें 300 डिग्री के लिए मिला। ये देखो 300 डिग्री के लिए हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट यही मिला था, +1/2 और -√3/2। और -60 के लिए भी यही मिला, क्योंकि उन दोनों का टर्मिनल रे सेम है ना। और टर्मिनल रे सेम है -60 का, और या तो उसको आप +300 भी बोल सकते हैं। तो वो दोनों कैसे हैं, को टर्मिनल एंगल्स है ना। -60 डिग्री ले लो और +300 ले लो, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन अगर लेंगे, 300 माइनस -60, वो +360 आता है। तो दोनों को टर्मिनल एंगल है, उनका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इसीलिए तो सेम आया, क्योंकि को टर्मिनल एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो सेम रहते हैं। तो इसीलिए -60 के लिए आप देखेंगे कि y का वैल्यू -√3/2 आया, साइन -60, और साइन 300 का भी -√3/2 वही आया। क्यों ऐसा? क्योंकि दोनों को टर्मिनल एंगल से, इसीलिए उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज इक्वल आने ही वाले हैं। तो ऐसे निगेटिव एंगल के लिए भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो इन यहाँ पे उन्होंने एक्टिविटी दिया है, तो एक्टिविटी में ये 3 निगेटिव एंगल दिए हैं, बस ये 3 निगेटिव एंगल के लिए आप फाइंड कर लेना, -45, -120, -3π/4, ये 3 के लिए फाइंड करो और टेबल में ही ऐड कर देना। ठीक है, ये जो उन्होंने बताया, ये एक्टिविटी आप कंप्लीट कर लेना। ओके, तो आज हमने क्या किया, सारे एंगल कंप्लीट कर लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, मैंने एक एक ही लिया, बाकी क्या आप आपको बता दिया होमवर्क क्या है आज का। अभी इसके बाद अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, एक्सरसाइज में से हमने पहले 4 क्वेश्चन तो पहले ले लिए हैं। इसके बाद अभी जो 5 के आगे जो क्वेश्चन है वो हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तब तक आप वो टेबल कंप्लीट करके रखो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।